आणि अबुधाबीला होणाऱ्या सबमिशन रेसलिंग इंटरनॅशनल चॅम्पियनशिपसाठी नाशिकच्या ॲलन फर्नांडिसची निवड. विजेंदर कुमारमुळे बॉक्सिंगची क्रेज सर्वांपर्यंत पोहोचली असे अनेक विजेंदर कुमार गावागावात प्रयत्न करतात. नाशिकचा ॲलन फर्नांडिस त्याचपैकी एक आहे. अबुधाबीला होणाऱ्या सबमिशन रेसलिंग इंटरनॅशनल चॅम्पियनशिपसाठी त्याची निवड झाली आहे. त्याच्या खेळातून योग अभ्यास आणि कुस्ती याचा अनोखा संगम असलेल्या ट्रिक्स इंटरनॅशनल मॅटवर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. भगूरमधल्या या टायगर जिम्सच्या मॅटवर प्रॅक्टिस केलेल्या बऱ्याच प्लॅनर्सनी आतापर्यंत इंटरनॅशनल लेवलपर्यंत धडक मारली आहे. ॲलन फर्नांडिस त्यापैकीच एक. सध्या तो प्रॅक्टिस करतोय ती इंटरनॅशनल चॅम्पियनशिपची. अबुधाबीला होणाऱ्या सबमिशन रेसलिंगच्या या मॅचसाठी भारतातून निवडला गेलेला हा एकमेव बॉक्सर आहे. ये गेम अगर हम नाम के तौर पर इसको जाने तो इसको सबमिशन रेसलिंग कहा जाता है, जिसमें कुश्ती और लॉक्स का कॉम्बिनेशन रहता है कि जहां पर हम हमारे जो विरोधी है या ओपोनेंट है उसको हम ज़मीन पर नीचे लेके जाते हैं और वहां पर या तो गले का चोक या हाथ का चोक, हाथ का लॉक, पैर का लॉक खत्म करके जब तक हमारा प्रतिद्वंदी टैप नहीं करता या मुंह से नहीं बोलता कि उसने हार मान ली. आणि अर्थात यासाठी ॲलनला मदतीला आली ती आपली लाल मातीतली कुस्ती. कुश्ती हमारे पहले ही देश की खासियत रही है और कुश्ती मैं शुरू से ही करता आ रहा हूँ, बचपन से करता आ रहा हूँ. और कुश्ती से ये स्पोर्ट में जाने के लिए मुझे बहुत इजी था क्योंकि कुश्ती ने मुझे बहुत अच्छा बेस दिया था. खरं तर या मॅचसाठी भारतातून 4 खेळाडूंचं सिलेक्शन झालं होतं, पण स्पॉन्सरशिप फक्त ॲलनला मिळू शकली. बाकीच्या तिघांची संधी हुकली. टाइगर जिम जो है ऐसे बहुत फाइटर्स डेवलप करते हैं जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए है और रिजल्ट ये है कि हमारे ओलंपिक स्पोर्ट्स जैसे बॉक्सिंग और रेसलिंग में हमारे प्लेयर्स सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं, लेकिन ये एक छोटा गांव में से जो प्लेयर्स जाते हैं वो इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं. या चॅम्पियनशिप मध्ये यश मिळवण्यासाठी ॲलन योगा आणि कुस्ती यांचं मिश्रण असलेल्या नव्या ट्रिक्सची प्रॅक्टिस करतोय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट हेमंत बागुलसह दीप्ती राऊत, IBN लोकमत, नाशिक. आणि यावरच चर्चा करण्यासाठी आपल्या बरोबर आहेत ॲलन फर्नांडिस आणि डॅनियल आयझॅक. तुम्हा दोघांचंही IBN लोकमत मध्ये स्वागत. पण सगळ्यात पहिल्यांदा ॲलन मी तुझ्याकडे येतोय. सबमिशन रेसलिंग हा प्रकार तसा नवीन आहे, पण नक्की हा खेळ काय आहे त्याबद्दल काय सांगशील? ये जो गेम है ये नाम के तौर पे इसे सबमिशन रेसलिंग कहा जाता है और ये एक कॉम्बिनेशन स्पोर्ट है जिसमें कुश्ती और सबमिशन का इस्तेमाल किया जाता है और जूडो थ्रोज. देखने में काफ़ी रोमांचक गेम है. ये 3 खेलों का मिश्रण है, इसलिए इसे सबमिशन रेसलिंग कहा जाता है. डॅनियल, मला तुम्हाला विचारायचंय की तुमची या खेळाशी पहिली ओळख कशी झाली, काय सांगाल? जब हम सबमिशन रेसलिंग की बात करेंगे तो पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि ओलंपिक एंड नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स. तो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स में काफ़ी मार्शल आर्ट्स है जो मेन स्ट्रीम मार्शल आर्ट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है. उसमें से सबमिशन रेसलिंग, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, मुए थाई, ये ऐसे मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स है जो काफ़ी पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड और काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका अभी तक अवेयरनेस इंडिया में नहीं है. सो सबमिशन रेसलिंग एक ऐसा गेम है जो अगर आप WWE जानते हैं, द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन व्हाट इज सबमिशन रेसलिंग. अगर आप WWE रेसलिंग अगर आप देखा है, अगर आप द ग्रेट खली को देखा है, जब वो ओपोनेंट को पकड़ते हैं और उसको लॉक कर देते हैं, समझो उसने एल्बो लॉक लगा दिया या चोक लगा दिया, तो आप देखा रहेगा कि WWE में जो ओपोनेंट है वो टैप करता है. जैसा वो टैप करता है तो गेम फिनिश हो जाता है. दैट इज सबमिशन रेसलिंग. सबमिशन रेसलिंग में सिर्फ थ्रो को पॉइंट नहीं दिया जाता है, सिर्फ ओपोनेंट के जो शोल्डर्स को डाउन करके उसमें पॉइंट सिर्फ वहां पर एंड नहीं होता है, लेकिन प्लेयर जो है आगे जाकर के ओपोनेंट को सबमिशन लगा सकते हैं जिसमें ओपोनेंट टैप करेंगे. तो जब उसका चोक हो गया या लॉक हो गया तो वो टॅप आउट करके फिर दूसरा ओपोनेंट को विनर दिया जाता है. नक्कीच. म्हणजे हा एक एक्साइटिंग आणि थ्रिलिंग स्पोर्ट आहे. पण डॅनियल, या खेळातलं तुम्हाला सगळ्यात जास्त काय आवडलं? सबसे इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एक एक्साइटिंग स्पोर्ट है. कोई भी जब स्पोर्ट देखता है तो वो एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट के लिए देखता है. लोग इसलिए नहीं आते कि वो 4-5 घंटे के रेसलिंग मैच देखे, सब बोर हो जाएंगे. लेकिन सबमिशन रेसलिंग में ये एडवांटेज है कि प्लेयर्स इतने फास्ट है और वो फास्ट मूवमेंट्स लेकर के जब ओपोनेंट को चोक कर देते हैं तो मैच जल्दी फिनिश हो जाता है. तो इतना एक्साइटिंग लेवल पे प्लेयर्स के स्किल देखने मिलते हैं. अगर आप वीडियो सेगमेंट भी देखा रहेगा और अगर आप ये अबुधाबी चैंपियनशिप भी देखेंगे, एलन का स्किल इतना परफेक्ट है
कि वो हो सकता है एक प्लेयर को 30 सेकंड्स के अंदर सबमिट करके चोक कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि सबमिशन रेसलिंग इज अ एक्साइटिंग स्पोर्ट एंड अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट। पण ॲलन मला सांग, या खेळातच तुला करिअर का करावं असं वाटलं? मुझे शुरू से ही आदत रही है कि कुछ अलग करने की, और हमारे देश में सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत लोग पिक्चर में हीरो बनना चाहते हैं, पर मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग करूं। और ये स्पोर्ट एक ऐसी स्पोर्ट थी कि जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। फिर मैं मेरे कोच के पास आया, उन्होंने मुझे इस स्पोर्ट के बारे में बताया, मुझे स्पोर्ट सिखाया, और उनकी कृपा की वजह से मैं आज ये स्पोर्ट में अच्छा हूँ और ये स्पोर्ट में बढ़ गया हूँ। नक्कीच ॲलन, पण खरं पाहायला गेलं तर तू एक कुस्तीपटू आहे आणि तोही मातीतली कुस्ती तू खेळलेला आहे, तर काय फरक वाटतो या खेळात आणि कुस्तीत? ज्यादातर उसमें कुछ फर्क नहीं है। अगर आप कुश्ती कर रहे हैं या कुश्ती करते आए हैं तो मट्टी से मैट पे जाना आपके लिए मुश्किल बात नहीं है, और हमारे देश की तो पहले से ही खासियत रही है कुश्ती करना, तो हमें आप किधर भी खड़ा कर दीजिए, हम लोग कुश्ती कर लेंगे। पण ॲलन, आता तू अबुधाबीला चाललाय स्पर्धेसाठी, तर तू तयारी कशी केली आहेस त्याची? तैयारी बहुत अच्छी है, और मैं ये जानता हूँ और समझता भी हूँ कि मैं इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करूँगा, और मेरे कोच ने मुझे काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा मुझे जाने लगाया है, और मुझे अच्छी उम्मीद है कि मैं वहाँ से जीत के आऊँगा। नक्कीच, पण आतापर्यंत कोणत्या महत्वाच्या स्पर्धा ॲलन तू खेळलाय आणि यापुढे तुझं एम काय असणार आहे? पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो स्पोर्ट है, जो मैं किक बॉक्सिंग के भी मैचेस खेल चुका हूँ पहले, और मैं भारत के लिए 2004 में गोल्ड मेडल लेकर आया था, और 2005 में मैं भारत के लिए सिल्वर मेडल लेकर आया था, और 2005 में फिर से मैंने एक गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा नॉन ओलंपिक स्पोर्ट है, इसके लिए हमारे को कोई पहचानता नहीं है, लेकिन और आज अगर 30-40 साल बाद कोई और स्पोर्ट है जो जैसे कि बॉक्सिंग है, आज विजेंदर सिंह ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, तो उसके लिए बहुत हमारे देश में बोलबाला हो रहा है, और लेकिन लोग जानते नहीं कि मैं ऑलरेडी भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ चुका हूँ, सिल्वर मेडल लेके आ चुका हूँ। और खैर उससे हमारा कोई गिला शिकवा है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस स्पोर्ट में हम लोग हैं, हम देश के लिए जो कर रहे हैं, हम भी वही देश का राष्ट्रीय गीत गाते हैं, हम भी हमारे देश का झंडा लहराते बाहर। तो हमारे सिर्फ जो आप मीडिया के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि लोग हमें उस तरह की रिकग्निशन दें, और हम ये तो कुछ भी नहीं, उसके आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नक्कीच ॲलन, आपण आशा करूया की तू अबुधाबीची ही चॅम्पियनशिप जिंकशील आणि जास्तीत जास्त लोकांना कळेल की हा खेळ काय आहे आणि याचा जास्तीत जास्त प्रसार होईल। पण धन्यवाद ॲलन आणि डॅनियल या पूर्ण चर्चेसाठी, आणि बेस्ट ऑफ लक ॲलन तुला चॅम्पियनशिपसाठी। तर हे होतं स्पोर्ट्स टाइम, अचूक बातमी, ठाम मत, पहा फक्त IBN लोकमत।